जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सैनिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। तो आ गई है फिर से वैकेंसी हमारे पास एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि निकली है CSIR में। तो अब जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जिसकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट है वो है 10 फरवरी 2025, और इसकी फॉर्म फिलअप की जो आखिरी डेट है वो है 10 मार्च 2025। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई है। इसके बारे में बाद में नोटिफिकेशन दिया जाएगा इसकी वेबसाइट पर। तो अब देखते हैं हमारे पास किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। तो पहली वैकेंसी है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, आमतौर पर हम इसे क्लरिकल जॉब भी कहते हैं। तो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी निकली है वो है 7। यह ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गैजेटेड, पे लेवल 2 है। इसमें जो बेसिक पे है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। टोटल सैलरी जो होगी हमारी 35 से 40,000 तक होगी। अगर आप 10+2 है तो आप एलिजिबल है। ये क्लर्क पोस्ट है, सो इसमें हमें जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में वो है 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो उसमें मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। इसमें जो एज है वो नॉन कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर द रूल। अब जो दूसरी पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो है टोटल 4। यह भी ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गैजेटेड। ये पे लेवल 4 की है और उसमें बेसिक पे जो होगी 25,500 से लेकर 81,100। इसमें जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी लगभग 50,000 होगी। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 10+2 है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एज है वो है 27 ईयर्स। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन है एज पर द रूल। तो अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन के। आपकी जितनी एज है उसमें से आपको सेना की सर्विस को माइनस करना है, प्लस 3 ईयर्स और माइनस करना है। उसके बाद जो आपकी एज बचेगी वो आपकी एज रिलैक्सेशन में काउंट होगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके लिए आपके 2 रिटन पेपर होंगे पहले भागों में। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा वो आपका होगा प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो बात करते हैं हम पहले पेपर की। इसमें जो पहला पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो मीडियम होगी आपकी हिंदी या इंग्लिश किसी में दे सकते हैं, लेकिन जो आपका इंग्लिश पेपर होगा वो इंग्लिश में देने पड़ेंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड है एग्जाम के वो क्लास 12 लेवल का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। टोटल अलॉटेड टाइम जो है 2 घंटे 30 मिनट। इसमें जो पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, नंबर क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 के होंगे। लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेपर 2 की। इसमें जो पेपर 2 है इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों में ही 50-50 के क्वेश्चन होंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसमें बट नेगेटिव मार्किंग भी है। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये मेरिट के लिए आपका एग्जाम होगा। तो अब बात करते हैं हम स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट के लिए हमें इंग्लिश टाइपिंग में जो स्पीड होनी चाहिए वो है 35 वर्ड पर मिनट। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, जिसके लिए हमें टोटल टाइम दिया जाएगा 10 मिनट। तो हम बात करते हैं अब स्टेनोग्राफर के एग्जाम की। इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो होंगे OMR बेस्ड और या CBT। मीडियम में क्वेश्चन होंगे इंग्लिश या हिंदी दोनों में। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वो 10+2 लेवल का होगा और जो क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। इसमें जो टाइम दिया जाएगा वो है 2 घंटे। सब्जेक्ट जो है हमारे पास 3 है। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरी होगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस वो होंगे 50-50 नंबर के, और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वो है 100 नंबर के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी टू 0.25 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की। इसमें जो कैंडिडेट को दिया जाएगा वो 10 मिनट दिया जाएगी इन इंग्लिश इन हिंदी दोनों में। जो डिक्टेशन 10 का टाइम है 10 मिनट। इसमें आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट फॉर द स्टेनोग्राफर की। और जो दूसरी पेपर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम दिया जाएगा आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए दिया जाएगा 65 मिनट। तो बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस की। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए है 500 रुपये फ़ीस, बट जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बात करते हैं इसमें हमें अप्लाई कैसे करनी चाहिए। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://cdri.res.in। यहाँ पे जाके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी अभी ओपन हो चुकी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो सेना में जॉब कर रहे हैं वो अगर एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग की है उससे विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उन्हें रिटायर होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। इसकी बेसिकली जो CSIR है ये लखनऊ की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी आपकी इसको जितनी भी ब्रांच है ऑल इंडिया में CSIR के, उसमें आपको कहीं भी भेजा जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।